साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के बाद तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाना भी शामिल। ISPR के मुताबिक सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मुल्ज़िम को दिफा के लिए वकीलों की टीम समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि दुआ की कि अल्लाह हमें माफ़ करे और इक़्तिदार को दुरुस्त इस्तेमाल की तौफीक दे। अल्लाह ताकत और इख्तियार को अपनी मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। वज़ीर दिफा ने बयान में कौमी मुस्तक़बिल पर तशवीश और रहनुमाओं की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, फैसला हुक्मरानों को जिम्मेदारी और अदल के उसूल अपनाने की याद दहानी है। पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। फैज़ हमीद की सजा तमाम आला ओहदों वालों के लिए मिसाल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। ये सोच गलत साबित हुई। दुनिया में कम मिसाल मिलती है कि अहम सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह का कोर्ट मार्शल हो। 9 मई केसेस में आर्मी ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। PTI के पास अब कोई जवाब नहीं। 9 मई में मुलव्वस अफराद को जमात से निकाले। मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा नहीं हुई। सेनेटर फैसल वाउडा ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से वाज़ेह हो गया पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं। 9 मई केसेस के फैसले अभी बाकी हैं। जिस सियासी पार्टी ने किया इसका फैसला वाज़ेह होगा। 9 मई केसेस में रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। मीडिया पर कब्जे की कोशिश भी की गई। सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले इदारे से बुनियाद कायम की। ट्रायल में रुकावट नहीं डाली गई। फैज़ हमीद ने बतौर PTI के सियासी मशीर मुल्क में साजिश की। आज का फैसला तारीखी है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। रेड लाइन क्रॉस करने वाले को सजा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि फैज़ हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। गवाहान भी पेश हुए। तमाम शवाहिद और बयानात की जांच के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामला की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फौज का अंदरूनी एहतसाब मजबूत है। सजा इसी निज़ाम की मिसाल है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज़ हमीद ने सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल किया। PTI क़यादत का साथ दे रही थी। साथ देने वालों का भी ट्रायल होना चाहिए। फैज़ हमीद 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने की अफवाहें देर से मौजूद थी। जिन सियासतदानों ने साथ दिया इनके खिलाफ कार्रवाई और ट्रायल फौजी अदालत में भी हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। 1 अरब डॉलर जारी कर दिए। RSF प्रोग्राम के पहले जायजे के तहत पाकिस्तान को मजीद 20 करोड़ डॉलर मिले। हुकूमत की मजबूत माशी कारकर्दगी ने हालिया सैलाब के बावजूद इस्तेहकाम बरकरार रखा। 7 अरब डॉलर के तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरी किस्त की मद में भी 1 अरब डॉलर से जायद मिलेंगे। नई किस्त के बाद दोनों कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 3.3 अरब डॉलर मिल जाएंगे। इंडोनेशिया के सदर का दौरा है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत और 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुश्तरका नामिये में दोनों ममालिक ने अपने 75 साला ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया। इस मौके पर इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा खान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत हलीमा खान और वकील अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूशन ने मुचलकों की जब्ती की इस्तदा की। अदालत ने हलीमा खान के 10-10 लाख के 2 जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म जारी किया। काबिल जमानत वारंट और जमानती मनसूखी के नोटिस भी जारी। अदालत ने समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ हलीमा खान वकील के हमरा अदालत पहुंचे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरानंदाजी रोकने के सिलसिले में मस्बत पेशरफ्त। अफगान उलमा का काबुल इजलास।
सरहद पार अस्करियत पसंदी की मुखालफत, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। 1000 से जायद उलमा और अमायदीन का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। उलमा ने मुतालबा किया कि किसी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीह हो गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत की मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी। मज़ार-ए-क़ायद पर फातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत के हमरा दीगर मौजूद जजेस भी मज़ार-ए-क़ायद पहुंचे। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। अडियाला के बाहर मुस्तकिल एहतजाज हुआ तो बानी पीटीआई की जेल मुंतकली पर गौर हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई और बानी ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की, अवाम ऐसी गुफ्तगू पसंद नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। बानी पीटीआई ने इसके प्रोपोगेंडे का साथ दिया। पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई तरीक़ेकार नहीं। माजी में कोशिशें बानी पीटीआई के बयानात से डेडलॉक का शिकार हुई। पीटीआई और बानी 9 मई और दीगर बयानात से लाताल्लुकी और माज़रत करें, तब भी कोई रास्ता खुल सकता है। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी। दफ़ा 144 में तौसी पाबंदी 17 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। 4 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा ममनू। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जल्द से जुलूस, मुजाहरे, धरने और रैलियाँ इसी दौरान मना है। हथियार, स्पाइक्स, पत्थर, पेट्रोल बम और दीगर तशद्दुद के आलात रखने पर पाबंदी। प्लेन राइडिंग, लाउड स्पीकर और नफरत अंगेज तकारीर भी ममनू। लंदन हाई कोर्ट का फैसला, आदिल राजा झूठे इल्जामात के मुर्तकिब करार। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना, भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2026 के इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। फैसले का खुलासा 28 दिन तक तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया लगाना लाजमी करार दिया गया। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, मजीद जुर्माना और जेल हो सकती है। आदिल राजा का पूरा बयानिया बदनीयती और झूठ का मजमुआ करार। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक लाजमी करना होंगी। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान 132 स्कीमें मई तक मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 97 वर्क ऑर्डर जारी, 88 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। कदीमी दरवाज़ों की बहाली, वाटर फीचर्स और मसनूई आबशारें मंसूबे में शामिल। बाजारों में सेंट्रल ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत की गई। ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए PIs मुकर्रर, तजावुज़ात पर कार्रवाई होगी। मंसूबों में अवामी सहूलत अव्वलीन तरजीह है। 4सदा में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया, 2 खातून टीचर्स जहां बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 4सदा के इलाके पड़ांग कब्रिस्तान के करीब पेश आया। कत्ल होने वाली दोनों खवातीन सरकारी टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल शाह पसंद कली में ड्यूटी पर जा रही थी। वाकये की तहकीकात जारी, मुल्जिमान की तलाश शुरू। गवर्नर सिंध ने डेनमार्क के सफ़ीर से मुलाकात की। तिजारत और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि डेनिश कंपनियों की सरमायाकारी खुशाइन है, मईशत को मजबूत करेगी। मौसमियाती तब्दीली के हल के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत। डेनिश सफ़ीर का उम्मीद की घंटी बजाना रिवायत को मुनफरिद और काबिल तहसीन करार दिया। डेनिश सफ़ीर का कायदे आज़म के तारीखी कमरे का दौरा, वारदात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। यूनिसेफ बच्चों के हुकूक के लिए आलमी सतह पर सरगर्म है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का यूनिसेफ के 79वें यौम तासीस पर अपने पैगाम कहा, यूनिसेफ डे याद दिलाता है हर बच्चा दुनिया का कीमती असासा है। पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद यूनिसेफ का रुकन बना। बच्चों की सेहत, तालीम और ग़िज़ाइयत में यूनिसेफ बड़ा शराकतदार है। सैलाब मुतासर इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम में यूनिसेफ का ताउन शामिल रहा। लड़कियों के लिए रोज़गार और हुनर के प्रोग्राम जारी हैं। मुल्क में पोलियो केसेस में नुमाया कमी, 74 से कम होकर 30 रह गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, 23 में से 19 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से, 16 जुनूबी इलाकों में रिपोर्ट हुए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन जिम्मेदारी उठाएं। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इंसदादी पोलियो मुहिम पर मनफी तासुर की कोई गुंजाइश नहीं। कहा, बच्चों और बच्चियों का महफूज मुस्तकबिल हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है। पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन ई चालान का आगाज। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया गश्त, गल्फ पार्किंग पर 2 गाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपए के ई चालान जारी। चालान पीक टाइम में किए गए। 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर 50% रियायत मिलेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक 29 दिसंबर के बाद जुर्माना डबल हो जाएगा। ड्रोन सर्वेलियंस से सदर मोबाइल मार्केट से अब्दुल्ला हारून रोड तक निगरानी की जा रही है।
जानबूझकर गलत पार्किंग करने वालों को फौरी ई चालान का सामना होगा। CPLC की तकरीब, IG सिंध का शुक्रिया, इंतजामात को शानदार करार दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची के 40,000 कैमरों से क्राइम रेट में वाज़ेह कमी हुई। कराची का नंबर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में नंबर 6 से 128 पर जाना सिंध पुलिस की कारकर्दगी का एतराफ़ है। पुलिस की लड़ाई सिर्फ मुजरिमों से है, किरदार कशी से मोराल मुतासिर होता है। CPLC और सिंध पुलिस की मिसाली शराकतदारी बरकरार रहेगी। तकरीब के अख्ताम पर CPLC की जानिब से IG सिंध को खुसूसी शील्ड और तहफ़्फ़ुज़ पेश। कराची में गुड्स करियर का मुतालबात के हक में हड़ताल का चौथा दिन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर सैकड़ों ट्रक्स और ट्रॉलर खड़े कर दिए। ड्राइवरों की बड़ी तादाद ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप में मौजूद। हड़ताल के बायस तमाम बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मअतल। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट की अपील पर लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल तौर पर बंद। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद ने कहा, नाजायज़ जुर्माने और FIR कबूल नहीं, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर आलमी मीडिया की निगाहें मरकूज। 1,20,000 अफराद को 150 अरब रुपए से जायद कर्ज फराहम किया गया। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि 7,000 घर जेर तामीर, 45,000 मुकम्मल हो चुके। किस्त सिर्फ 14,000, महाना वापसी की शरह 100% है। रजिस्ट्रेशन फीस सिफर। प्रोग्राम 100% मेरिट और शफाफियत पर मबनी है। वापस आने वाली रकम मजीद खानदानों को कर्ज फरहमी के लिए इस्तेमाल होगी।